हेलो दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में ये LCLO CPLO का मुद्दा आजकल जोरों पर है और इसी बारे में आज कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है क्रिड डिपार्टमेंट की तरफ से। आपको बता दूं कि ये जो भर्ती है ये क्रिड डिपार्टमेंट द्वारा की गई है और जो CPLO यानी आस्क ऑपरेटर जिनको कहा जा रहा है वे लगाए हैं, उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन। वैसे तो भैया रूल रेगुलेशन शुरू जो कर रही है सरकार, ये बताने का काम था भर्ती के टाइम पे। अब भर्ती को कई महीने हो चुके हैं, सैलरी मिल नहीं रही है। LCLO को CPLO को 6,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इस बारे में कई सारे जो LCLO CPLO हैं वे विरोध कर रहे हैं कई चीज़ों का। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये नोटिस जारी किया है। ये मैं बता देता हूँ सिंपल वर्ड में, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्या कुछ रहेगी। देखो, अब तक जो भी इस भर्ती में शामिल लोग थे सब ये सोच रहे थे कि ये है सरकारी जॉब, क्योंकि 1,000 फीस भरी है, SC लेवल के 2 एग्ज़ाम दिए हैं नेगेटिव मार्किंग के। तो लेकिन ये तो भाई वही काम हो गया कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। सरकार ने ये क्रिड डिपार्टमेंट ने सिद्ध कर दिया है, ये साफ साफ बता दिया कि ये कोई सरकारी नौकरी हम इसको कह नहीं सकते, क्योंकि और ये जो है ना एक भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब का देखो ऐसा ही काम होता है। इसमें सबसे पहले टर्म कंडीशन में लिखा है कि CPLO यानी AS के ऑपरेटर को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वे लगाए गए, यानी 5 साल तक के लिए उनको नौकरी ये दी गई है। और परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है, यानी जैसा काम करोगे वैसी सैलरी मिलेगी। और इसको जो भी है 5 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 साल और इसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें उनको काम क्या करना होगा उस बारे में बताया गया है। पहली बात तो CPLO को फैमिली ID से रिलेटेड काम करना होगा, जिसमें डाटा कलेक्ट करना, उनको अपडेट करना, उसकी वेरिफिकेशन करनी, जिसके लिए पर ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन के CPLO को मिलेंगे 30 रुपये। उसके अलावा उनको पंचायत का काम करना पड़ेगा भाई, और पंचायत का काम करने के लिए भी यानी देखो 2 डिपार्टमेंट सौंप दिए सरकार ने, और शर्म बिल्कुल नहीं आ रही है उनको। 6,000 रुपये सैलरी मिलेगी। हाँ, सही सुना आपने, ये तो D ग्रुप से भी कम है। मतलब चपरासी के लेवल से भी छोटे लेवल का इनको बना दिया है। 6,000 रुपये इनको सरकार सैलरी देगी। साफ साफ लिख दिया कि पंचायत डिपार्टमेंट देगा 6,000 रुपये सैलरी। पहले कहा जा रहा था कि क्रिड डिपार्टमेंट 300 ट्रांजैक्शन हर महीने CPLO को देगा। 300 ट्रांजैक्शन का मतलब है लगभग 9,000 रुपये का जुगाड़ इनका हो जाएगा। लेकिन अब उससे भी अपनी बात पे नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हम 200 ट्रांजैक्शन देंगे, जिसके लिए आपको 30 एंट्री मिलेंगी, यानी 6,000 रुपये। और मैरिज डेट संबंधित डाटा कलेक्ट करने के लिए एक एंट्री के 100 रुपये देने की बात कही गई है। हालांकि क्रिड डिपार्टमेंट अपनी बातों पे कितना खरा उतरता है, आज तक फ्री में काम करवाने के लिए एक्सपर्ट है क्रिड डिपार्टमेंट। जो CSC वाले भाई बंधु हैं आप उनसे पूछ सकते हो, 4-4 साल उन्होंने फ्री में LCLO का काम उनसे करवा लिया, एक पैसा भी उनको नहीं दिया आज तक। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि सरल प्लेटफॉर्म जो भी प्रोवाइड है, ये प्रोवाइड करने की भी योजना है, जिसमें डेथ और बर्थ संबंधित जो काम है रजिस्ट्रेशन का, वो CPLO से भी करवाया जा सकता है। उसके अलावा अब छुट्टियों और बेनिफिट की बात बता दें। नौकरी तो देखो 6,000 की है, लेकिन सारे चौचले सारे हैं इसमें। कैजुअल लीव, 1 साल में 10 कैजुअल लीव CPLO को मिल सकती हैं, 10 मेडिकल लीव भी मिल सकती हैं 1 साल में। महिलाएं जो भी इस भर्ती में शामिल हैं उनको मैटरनिटी लीव यानी बच्चा पैदा होने की छुट्टियां जो मिलती हैं वो ज़रूर मिलेंगी। और अगर किसी वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी या मृत्यु हो जाती है CPLO की, तो 2 लाख रुपए का उसको अर्जाना दिया जा सकता है अगर वो ड्यूटी पर है तो। मेडिकल कवरेज की बात करें तो आयुष्मान कार्ड, वही आयुष्मान कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ जो आजकल प्राइवेट हॉस्पिटलों ने चलाना ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनका पैसा सरकार ने दिया नहीं है अभी तक। जिसको आयुष्मान भारत चिरायु स्कीम कहा जाता है, उसके लिए 125 रुपये पर मंथ ये लेंगे CPLO से, और बदले में आयुष्मान कार्ड ये बनाएंगे।
साथ में इसको बारे में लिखा गया कि भाई अगर CPLO को कोई शिकायत है तो गवर्नेंस पोर्टल बनाया है SPPA ने, वहाँ पर वो शिकायत कर सकता है। और अगर वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करता है तो क्रेडिट विभाग उसको 2 मंथ का यानी 2 महीने का नोटिस देकर और उसको नौकरी से हटा सकता है। अगर खुद रिजाइन देता है CPLO तो उसको 1 महीने पहले नोटिस देना होगा और या फिर 1 महीने की सैलरी विभाग को देनी पड़ेगी। और साथ में एक छोटा सा लोभ भी दिया है विभाग ने, कहा गया है कि 5 साल जब पूरे हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस के तो बदले में एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विभाग देगा। ये थी भाई टर्म एंड कंडीशन CPLO की। और CPLO का मैं क्या बता दूं, ये तो बस नाम की जो है ना नौकरी है। 2 एग्ज़ाम हुए थे, 1000 फीस ली गई थी। और इस बारे में कोई भी ऐसा MLA MP मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा है जिसको LCLO CPLO ने ज्ञापन दिया हो, ना दिया हो, सबको दिया है। लेकिन सरकार इनका कोई भला करने के मूड में फ़िलहाल नज़र आ नहीं रही है भाई। ऐसे में एक नई सूचना और मैं आपको बता दूं कि सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले एकजुट होने का विचार CPLO LCLO ने किया है। इस बारे में 4 दिन पहले रोहतक में एक मीटिंग हो चुकी है। अगली मीटिंग 9 तारीख को है, इसलिए जो भी LCLO CPLO भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वे 9 तारीख को सुबह 10 बजे रोहतक में इनके दफ्तर में मीटिंग में पहुंच सकते हैं अगर वो जाना चाहें तो। और एक ज़रूरी सूचना मैं और बता दूं, जो भी LCLO वगैरह भाई हैं जो जिन्होंने BEd JBT वगैरह कर रखी है, HTET वगैरह जिनका हो रखा है, तो वही पहले हरियाणा में HTET की वैलिडिटी थी 7 साल, पहले 5 साल थी, बाद में बढ़ा के 7 साल कर दी थी। तो एक नया नोटिस आया सरकार का और HTET को भी लाइफ टाइम कर दिया गया है। अगर वे लोग एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। और LCLO के लिए हाल फिलहाल देखो रास्ता बड़ा कठिन है। LCLO को कुछ मिलने की उम्मीद फ़िलहाल ना के बराबर ही है। बहुत सारे LCLO को तो जो है ना अभी कोड भी नहीं प्रोवाइड किया गया है और बगैर कोड के ये मान लो फिर उनका कोई पैसा आने की भी उम्मीद उनके खाते में नहीं है। 4 साल फ्री में काम करवा चुका है विभाग उनसे भी और अब तक एक 25 पैसे भी उनके खाते में नहीं डाले गए हैं। तो एक आखिरी उम्मीद उनके पास यही है कि भाई वो एकजुट हो जाएं। इलेक्शन बहुत नज़दीक है और इलेक्शन से पहले ही अगर कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर उम्मीद नहीं है भाई LCLO के लिए। तो चलो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एकजुट हो जाओ, हिम्मत दिखाओ और जीतेंगे। धन्यवाद।